एक बार की बात है, बहुत घने जंगलों में एक बूढ़ा सांप हुआ करता था। उम्र बढ़ जाने के कारण वो सामने से आता शिकार को भी खाने में सक्षम नहीं था। उसका जीवन पक्षियों के अंडों पर ही टिकी हुई थी और पक्षियों के अंडे खाकर बहुत बोर हो चुका था। रोज नदी के किनारे जाकर मछली को टुकुर टुकुर देखता। मन ही मन सोचता, काश अगर इन मछलियों को खाया जाए तो कितना मजा आता। वो हर रोज नदी किनारे आता, मछलियों को देखता, दुखी मन से चला जाता। अब उसकी यही दिनचर्या थी। उस तालाब किनारे पास ही में एक चिंटी का परिवार रहता था। यह घटना बहुत दिनों से एक चींटी नोटिस कर रही थी। बिना डरे चींटी ने नदी किनारे बैठा सांप से जाकर पूछा, सांप भाई क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? मैं बहुत दिनों से तुमको देख रहा हूं, कहो क्या बात है? फिर सांप ने भारी मन से कहा, ये तालाब देख रहे हो ना, इस तालाब का पानी उत्तर के तरफ से आ रहे जंगली हाथी पी जाएंगे। एक विशाल हाथियों का झुंड इसी तरफ आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हम सब क्या पिएंगे और तालाब में रह रहे मछलियां मर जाएंगी। ये बात सुनकर चिंटी बहुत चिंता हुआ। चिंटी ने जाकर मछलियों से बात की। चिंटी, सांप और मछलियां आपस में बातें करने लगे। मछलियों ने कहा, सांप भाई इसका कोई उपाय हो बताओ। सांप ने कहा, एक उपाय है। थोड़ी दूर एक बड़ा तालाब है, वहां जाते हैं। वहां कोई आता जाता भी नहीं और बहुत बड़ा, बहुत सारा पानी है। हम सब वहां रह सकते हैं सुकून से। सारी मछलियों ने आपस में बात करने का फैसला किया और सांप भाई की बात पर राजी हो गए। अनजान सांप हमें सही सलाह दे रहा होगा, ऐसा मानकर सांप बात पर सभी राजी होते हैं। चलो इसी बहाने नई दुनिया देख लेंगे, ऐसा मानने लगे। ये बाहर से आया है, इसकी बात सच ही होगी और ये हमारा दुश्मन भी तो नहीं है। भला इससे हमें क्या खतरा हो सकता है? मछलियां जो कि बहुत भोली होती है। भाई की बात सबको पसंद आई। चिंटी से मिलकर सब हमें बड़े तालाब में जाने तैयार हुए। पर एक दुविधा थी कि इतने सारे मछलियां एक साथ कैसे जाएंगी। फिर सबने कहा, मैं सबको थोड़ा थोड़ा करके ले जाऊंगा, साथ ले जाऊंगा। मुझे एक गुप्त रास्ता पता है। हर दिन ऐसा करूंगा तो जल्दी वहां सबको पहुंचा दूंगा। इस तरह सब चले जाएंगे। फिर सारी मछलियों ने सांप से पूछा, तुम हमको खा गए तो? फिर सांप ने कहा, कोई चिंता मत करो, बेफिक्र रहो, मैंने मछली खाना छोड़ दिया है। बदबू मुझे से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए बेफिक्र रहो। सब राजी हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग रास्तों से उस तालाब की मछली निकलती है। सांप के पीछे इस तरह कुछ बीत दिन चुके थे। एक दिन चिंटिया भी कहती है, सांप भाई हमें भी तो ले चलो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर सांप ने एक दिन उन चिटियों को भी ले जाता है। रास्ते में चलते कुछ दूर जाने के बाद सांप अपना मंसूबा चींटी को बताता है, देखो हड्डियां, ये सब तुम्हारे दोस्त मछलियों की है। मैंने सबको बेवकूफ बनाया। असल में चूहे खा खा कर बोर हो गया था। मैंने सोचा क्यों ना मछलियों को खाया जाए। तुम सब तो बहुत बड़े वाले बेवकूफ निकले। ऐसा हंसते हुए कहता है। अब चिंटियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अपनी दोस्तों की हड्डियां देख बहुत दुखी और गुस्सा हुए और सब चिंटियां मिलकर सांप खाने लगते हैं, नोच के खाने लगते हैं। सब चिंटियों को बहुत कमजोर समझकर अपने साथ ले लिया था। सारी चिंटियां सांप की कमर तोड़ दी थी। काट काट कर सांप को नीचे गिराकर खा जाते हैं। इस तरह सांप का काम तमाम कर देते हैं और फिर अपने पुराने तालाब में लौट जाते हैं। फिर से चींटी और मछलियां उसी तालाब में खुशी खुशी रहने लगती है। इस तरह सांप का मंसूबा नाकाम करते हैं। ऐसी रोमांचकारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।